हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं जो भारत के प्रमुख पुरस्कार से एवं सम्मानों की महत्वपूर्ण सूचियां, यानी कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी पूरी एक लिस्ट देने वाले हैं। ठीक है, तो पूरे 40 से 50 क्वेश्चन है की सूची है जो कि हम आपको करवाने वाले हैं। इससे आपका जो लगातार अभी एसएससी के एग्जाम चल रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। 1 से 2 क्वेश्चन आपके आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बन रही है। ठीक है, तो आप इसको लास्ट तक देखिएगा, कहीं स्किप मत करिएगा। सिर्फ आपको 2 से 3 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ देखना है, जिससे आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है गाइस, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है हमारा, वो दिया जाता है अपने साहित्य के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन आता है अपना, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? यानी कि अर्जुन पुरस्कार हमारे किससे संबंधित है, कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार हमारे खेलकूद में दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए अर्जुन जी क्या चलाते थे? तीर चलाते थे, मतलब कि वही खेलकूद एक वार टाइप हो जाता है, तो उससे याद रह जाएगा आपके खेलकूद से रिलेटेड। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। किस क्षेत्र में, देखिए अगला थर्ड क्वेश्चन, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांतिपूर्व भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो शांतिपूर्व भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में ही शांतिपूर्व पुरस्कार दिया जाता है। अगला आता है अपना, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी यानी गाना यानी संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए आपको भी पता है कि जो नॉर्मन बोरलॉग है वो काय से रिलेटेड है? तो गेहूं की से रिलेटेड, यानी कि कृषि से रिलेटेड हो जाएंगे। ठीक है, अगला आता है, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर वाली फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? जो कि राष्ट्रीय एकता पर बनी को है किया जाता है नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जो कि एक राष्ट्रीय एकता पर सर्वोत्तम फीचर पर बनी फिल्म। रेमन मैगसेसे पुरस्कार यानी कि रेमन मैगसेसे अवार्ड किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो याद रखना, जो रेमन मैगसेसे जो अवार्ड है वो किया जाता है कौन से देश में? फिलीपींस में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो जो पुलित्जर पुरस्कार है वो किया जाता है आपका पत्रकारिता। देखिए पुलित यानी यहाँ पे पी आ रहा है, यहाँ भी पा आ रहा है, तो यानी कि हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। अगला आता है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है कौन सी फील्ड में? कलिंग पुरस्कार दिया जाता है तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए भी कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। और एक और काय में दिया था अपना कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, शांतिपूर्व भटनागर पुरस्कार में दिया था विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप याद रखें, कलिंग जो पुरस्कार है कलिंग, वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है? देखिए ग्लोबल यानी वर्ल्ड लेवल पर 500 पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है आपके पर्यावरण की प्रतिरक्षा करने के लिए। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे को अभी बताइएगा कि जो धन्वंतरी स्कीम है वो किस राज्य में शुरू की गई है। ठीक है, तो धन्वंतरी पुरस्कार कहाँ जाएगा? आपके चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला आता है, सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपके साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और जो एक और अपन ने कहाँ पढ़ा था स्टार्टिंग में, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार और सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन ने की थी। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो जो नोबेल पुरस्कार है वो अल्फ्रेड नोबेल के दिया जाता है। गाइस, अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसे ही न्यू अपडेशन के लिए। तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जाने लगा? देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो कब देने लगे थे? तो 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हो चुकी थी। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो खेल प्रशिक्षकों के लिए 1985 में किया गया। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया? तो देखिए नोबेल पुरस्कार को आरंभ किया गया 1901 में, नोबेल पुरस्कार स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो देखिए अपन ने नोबेल का यहाँ पढ़ा था। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी देने की? तो स्वीडन ने। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल की में।
और कब स्टार्टिंग की गई थी? 1901 में इसकी स्टार्टिंग कर दी गई थी। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की कब की गई थी? 1965 में की गई थी। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? भारत रत्न और जो अन्य राष्ट्रीय सम्मान है उनका आरंभ हुआ 1954 में। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ हो गया था। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो जो हमारे सीवी रमन है वो 1930 में 1930 में इनको सीवी रमन से पुरस्कार कर दिया गया था, यानी कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया था। किसको? सीवी रमन जी को कब? 1930 में। अगला आता है मैन बुकर में पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक। सॉरी, ये आने का बहुत कम चांस है, रेयर कंडीशन में आएगा। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया? तो स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने। आप मेरे को एक क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि जो अर्थशास्त्र नामक बुक है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। अर्थशास्त्र नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? और तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो यह भी स्वीडन के द्वारा किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी कि जो साहित्य में दिया जाता है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी थी। ठीक है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? देखो, आता है कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? सरस्वती सम्मान दिया जाता है। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में ही व्यास सम्मान दिया जाता है। ज्ञानपीठ भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। आपका सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1992 में स्टार्ट किया गया था। प्रश्न 25 आता है तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया गया था? देखो, तानसेन सम्मान और खजुराहो फेस्टिवल वगैरह ये सब कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में, जिसे हम क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रथम किसके मिला था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था? श्रीमती देविका रानी जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? आचार्य विनोबा भावे। तो देखिए, जो मैगसेसे अवार्ड था हमने आपको बताया था इधर। देखिए, रेमन मैगसेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो देखिए, किस द्वारा? देश द्वारा, तो फिलीपींस द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है। और अगर हम बात करें तो मैगसेसे किसके? फिलीपींस द्वारा किया जाता है। और मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? आचार्य विनोबा भावे। भावे नहीं लिखा है, वो कट गया। ठीक है। कौन? पुरस्कार द्वारा आचार्य विनोबा भावे। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो रविंद्रनाथ जी टैगोर को कब दिया गया नोबेल पुरस्कार? 1930 में। अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में करिए कि नोबेल पुरस्कार कौन से फील्ड में दिया जाता है और कब इसकी स्टार्टिंग की गई थी। देखो, स्टार्टिंग में बता दूं कि 1901 में नोबेल पुरस्कार की स्टार्टिंग कर दी गई थी, जो कि अल्फ्रेड नोबेल जी की स्मृति में इसे दिया जाता है। ठीक है। अभी आप मेरे को बताइएगा, अभी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में करिएगा, अगर आप अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो जिसका भी एग्ज़ाम देने वाले हो 2020 और 2019 में किसको केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमी में अभी किस को अवार्ड मिला गया? कौन सा? नोबेल प्राइज़। ठीक है। और ये भी बताइएगा कि जो हार्ले हैं उनको काय में मिला हुआ है। देखो, सीवी रमन किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो सीवी रमन जी को 1930 में दिया गया है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1998 में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है। सुब्रहाण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भौतिकी यानी फिजिक्स में मिला था। ठीक है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किए जा रहे हैं? तो अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो 1969 से प्रदान किए जा रहे हैं। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है कौन? रेमन मैगसेसे पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। देखिए, अपन ने इधर दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रथम किसको दिया गया था? तो श्रीमती देविका रानी जी को दिया गया था। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब प्रदान किया जाता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यह प्रदान किया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे?
तो देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक थे ये। सरस्वती सम्मान से प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। भारत रत्न डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत रत्न से सर्वप्रथम विभूषित किए गए थे। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया? लाल बहादुर शास्त्री जी को किया गया। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी है डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खान जी। ठीक है गाइस, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। और ऐसे ही न्यू जॉब ट्रिक्स और न्यू क्वेश्चंस के लिए और न्यू जॉब से लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।